अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नेम है आपका? दानियाल। अच्छा दानियाल, पाकिस्तान और इंडिया का रिलेशन कैसा है? ये सबको पता है कैसा है यहाँ पे। असल में पता है क्या है, पाकिस्तान शायद कहीं ना कहीं रिलेशन बनाना चाह रहा है और हमेशा से पाकिस्तान में ये चीज़ चाहिए, लेकिन वहाँ से थोड़े से मसाइल हैं। वहाँ के लोग भी चाहते हैं ये चीज़ हो, लेकिन जो वहाँ के पॉलिटिक्स पार्टीज़ हैं या दूसरे जो बड़े बड़े उनके सियासतदान हैं, उनका थोड़ा मसला हो जाता है, जिस वजह से पाकिस्तान और इंडिया के जो हालात रिलेशन है वो इतने अच्छे नहीं है कि ये दोनों ममालिक के रिलेशन अच्छे हो जाएं तो इनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है। ये दुनिया की बड़ी अच्छी इकॉनमी और बड़े ऊपर के लेवल के मुल्क बन सकते हैं ये। अच्छा, तो अगर हम पाकिस्तान और इंडिया को कंबाइन कर दें तो क्या हम पूरी दुनिया पे राज कर सकते हैं? डेफिनेटली, क्यों नहीं कर सकते। अब देखें ना, इंडिया पे हर बंदा, हर मुल्क इंडिया पे क्यों इतना ज़्यादा एतमाद कर रहा है, क्योंकि उनकी आबादी 1 करोड़ तकरीबन 1.25 करोड़ के बराबर है। तो हर बंदा, हर मुल्क, बड़े से बड़ा मुल्क वहाँ पे इन्वेस्ट करना चाह रहा है, क्योंकि जितनी ज़्यादा आबादी होगी उतने अच्छे ताल्लुकात रखे जाएंगे, क्योंकि उनको पता है कि यहाँ पे इनको जो हमने दरामद करनी है, दरामद जब वहाँ पे जाएगी तो जाहिर सी बात है वहाँ से पैसा उठाया जाएगा। वहाँ पे ज़्यादा, जितनी ज़्यादा लोग होंगे उतनी ज़रूरियात ज़िंदगी ज़्यादा होगी, वहाँ पे प्रोडक्ट्स हर चीज़ ज़्यादा जाएगी। तो जब वो वाली 1.25 करोड़ आबादी और ये वाली 25-26 करोड़ आबादी एक साथ मिल जाएंगे तो फिर तो हालात ही अलग हो जाएंगे। तो क्या आपको लगता है कि हम जो है वो इकोनॉमिकल क्राइसिस से भी निकल जाएंगे और हर मुल्क को इजीली इकोनॉमिकल क्राइसिस से बीट कर पाएंगे? देखें, ये होने वाला नहीं है, ये तो एक फर्जी बात है ना। हाँ जी। इस तरह होने वाला नहीं है, ना उस तरफ से होना ना इस लेकिन तरफ से अगर हो जाए हम कंबाइन, बात असल में वो सोची जाती है जिसमें कोई पॉसिबिलिटी होती है। इसमें तो कोई ऐसी चीज़ ही नहीं है। हमने ये मुल्क इस्लाम के नाम पे लिया था, और अगर हम फिर वो जम हो जाएंगे आपस में तो फिर वो इस्लाम वाला जो एक बात थी वो तो ख़त्म हो जाएगी। ये पाकिस्तान ऐसे नहीं बन गया। पाकिस्तान हमारे नबी की एक पशीन गोई थी कि उन्होंने कहा था कि मशरक़ की तरफ से मुझे मतलब एक ऐसा एक खिता बनेगा जो इस्लाम के नाम पे बनेगा और वो मेरे भाई होंगे, इस तरह से मतलब कुछ बात थी। तो इस चीज़ के बारे में मैं तो बीइंग मुस्लिम इस चीज़ के बारे में दोबारा सोच भी नहीं सकता कि पाकिस्तान दोबारा इंडिया के साथ कभी मिल जाए या इंडिया पाकिस्तान के साथ मिल जाए। जो भी हमारे हालात हैं इंशाल्लाह वो एक ना एक दिन ठीक हो जाएंगे। अगर ना भी हुए तो कोई नहीं, वक्त गुजर जाएगा। पाकिस्तान 70 सालों से इतना स्ट्रगल करता आ रहा है। लेकिन अगर देखा जाए कि इंडिया में भी यार मुस्लिम्स हैं, ठीक है, और अगर देखा जाए हिंदू भी कुछ हैं जो हमारे बड़े अच्छे दोस्त हैं, ठीक है, तो वो भी चाहते हैं कि हमारी आपस में अच्छा रिलेशन हो, हमारी आपस में दोस्ती हो। रिलेशन की बात और होती है, रिलेशन होना चाहिए, वो हर मुस्लिम भी चाहता है और वहाँ का हर इंडियंस भी चाहता है। कुछ दिन पहले यहाँ पे एक इनका ना कुछ नानक साहब हैं, उनका यहाँ पे जन्मदिन था। यहाँ पे सिख लोग आए हुए थे। मेरी खुद उनसे ना, मुझे अच्छा लगता है इंडियन लोगों से बात करना। मैंने उनसे खुद ये बात पूछने की कोशिश की, जानने की कोशिश की। मैंने कहा कि जो आपको यहाँ पे पाकिस्तान के बारे में बताया जाता है कि पाकिस्तान एक टेररिस्ट कंट्री है, यहाँ पे बड़े हालात ख़राब हैं, ये वो, मैंने कहा आप यहाँ पे लिबर्टी में घूम रहे, आपको कोई ऐसा डर खौफ या ऐसा कुछ कोई चीज़ फ़ील हो रही है? उन्होंने मुझे कहा कि हमें ऐसा ही लग रहा है जैसे हम लोग अपने मुल्क में फिर रहे हैं, इतना ज़्यादा लोग हमें यहाँ पे प्यार दे रहे हैं, इज़्ज़त कर रहे हैं। कहते हैं कि मैंने भी उनसे पूछा था, कह रहे हैं कि यहाँ पे किसी चीज़ का कोई मसला नहीं है, सिक्योरिटी का भी कोई मसला नहीं है, हम आज़ाद फिर रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही वो ये कह रहे हैं कि हम लोग ऐसे जैसे अपने मुल्क में कोई दूसरी चीज़ नहीं है, कोई डिफरेंस नहीं है इस चीज़ में। यहाँ पे निमन के एक बच्ची यहाँ पे आती है, उन्होंने कहा कि मैंने बात करनी उनसे। हमें ना, उन्होंने कहा कि वो एक सिख भाई थे, उन्होंने कहा कि यार हमें ना शकरकंदी होती है ना, वो खिलाओ। हमने वहाँ से लेके आए तो उन्होंने कहा कि हम आपको पैसे देते हैं। वो 100-150 की आई थी। हमने कहा कि हम आपसे पैसे नहीं लेने, आप हमारे मेहमान हैं। दूसरा लाहौरी मेहमानवाजी के लिहाज से बड़े मतलब मशहूर है और खाने पीने के लिए। हाँ जी, हमने उनको उनसे पैसे लेने की मतलब वो हमें देने की कोशिश करते, हमने नहीं लिए। उन्होंने फिर उस तरीके से हमें दिए कि वो जो लड़की थी ना, उन्होंने कहा कि ये हमारी बेटी है, हम बेटी समझ किसे पैसे दे रहे हैं। हमने 100 रुपये की वो ला के दी, लेकिन उन्होंने 500 दे के गए। मतलब ये एक प्यार और मोहब्बत की बात है, पैसों की बात नहीं है। उन्होंने कहा कि हम लोग यहाँ पे आप लोगों ने हमें ये ऑफ़र कर दिया ना कि हम आपसे पैसे नहीं लेंगे, लेकिन हम अपनी बेटी को दे रहे हैं, हम वो चीज़ के पैसे नहीं ले रहे। वो चाहते हैं कि पाकिस्तान के हालात इतने अच्छे हैं, वो इतना ज़्यादा खुश है कि जो राहदारी खुली हुई है, कहते हैं हम लोग आते हैं, आके वापस चले जाते, कोई वीज़ा नहीं, कोई कुछ नहीं है। तो पाकिस्तान इंडिया के हालात बेहतर होने चाहिए, क्योंकि इसमें दोनों ममालिक के फ़ायदे हैं, उसमें दोनों ममालिक तरक्की करेंगे। ये जो अरबों डॉलर्स ये डिफेंस पे लगाते हैं, जंगी साजो सामान में लगाते हैं,
वो अपने अपने मुल्क के अवाम पे लगाएं, उनकी सेहत पे लगाएं, उनकी एजुकेशन पे लगाएं, तो पाकिस्तान बहुत ऊपर जा सकता है। ये बात मेरी समझ से बाहर है कि पाकिस्तान और इंडिया मतलब एक हो अच्छा, जाए। लास्ट में कोई मैसेज देना चाहिए अपने इंडियंस भाइयों को और यार पाकिस्तानी मेरा भाइयों हमेशा से इंडियन और पाकिस्तान के लिए सेम मैसेज होता है कि कुछ अनासर यहाँ पे भी ऐसे हैं जो नफ़रत फैला रहे हैं इंडिया के बारे में, और कुछ अनासर वहाँ पे भी ऐसे हैं जो वहाँ पे नफ़रत फैला रहे हैं पाकिस्तान के बारे में। सारे शऊर रखते हैं, हर बंदे के पास सोशल मीडिया है। अगर पाकिस्तानी को ऐसी खबर मिले कि इंडिया ने ये कर दिया, पाकिस्तान के खिलाफ ये कर दिया, आप सोशल मीडिया यूज़ करें, आप देखें कि आया कैसा हुआ, कंपैरिजन करें दोनों ममालिक का, और देखें जिस नतीजे पे पहुंचे आपको पता चल जाएगा। ऐसे इंडियंस करें, क्योंकि आपके पास सोशल मीडिया है, किसी की बातों में ना आए, किसी की बातों के आने की वजह से हमारे हालात इतने ख़राब हो चुके हैं। जी बहुत शुक्रिया। मेरा नहीं ख्याल, क्योंकि देखें हम ऑब्वियसली मिलेंगे तब ना जब हमारे आपस में मरासम उस मैार के होंगे, एक ही लेवल के होंगे। क्योंकि इंडिया जो है वो कहता नहीं जी असी मतलब हम आगे हैं, हम सब ये वो, तो वैसे ये ऐसी बातें तब होती है जब दो एक जैसे मुल्क हों, जबकि नज़रियात दोनों के अलग हैं, दोनों की सकाफ़त अलग है, कल्चर अलग है, रिलीजन अलग है। तो ओबियसली जब ये चीज़ें होंगी तो हम इकट्ठे नहीं हो सकते। इकट्ठे नहीं होंगे तो फिर इकट्ठे हो ही नहीं सकते। फिर इकट्ठे होने के लिए उसका कुछ क्राइटेरिया होता है जो कि दोनों ममालिक नहीं कर सकते, इसकी वजह से इकट्ठे नहीं हो सकते। हाँ, अलबत्ता ये है कि हम अपने ताल्लुकात को बेहतर कर सकते हैं। हमारे जो मामलात हैं, जैसे कि आपको बताया मैंने कि मसला कश्मीर या इस तरह के जो इशू हैं, जो अहम इशू है, ये हल हो जाए तो ओबियसली हम आपस में हमारे ताल्लुकात अच्छे हो जाए। जी सर, लास्ट में कोई मैसेज देना चाहिए अपने इंडियंस और पाकिस्तान भाइयों को? पाकिस्तान भाइयों को, बहन भाइयों को, सबको ये मैसेज दूंगा, मोहब्बतें फैलाओ, नफ़रतों से बचो, और हम मोहब्बतें फैलाएंगे एक दूसरे के दिलों में, तो फिर ही हम कामयाब होंगे। और इंडियंस और इंडिया दोनों को यही है कि यार मोहब्बतें फैलाओ, नफ़रतों से बचो, यही अपना पैगाम है। लव यू।